जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यह है मैकिंटोश। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में। जैसे आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक यूनिट आती है द हॉस्पिटल हाउसकीपिंग। उसके अंदर आपको द केयर ऑफ रबर गुड्स सिखाया जाता है। तो आज अपन जानेंगे तो जो हॉस्पिटल में आप रबर गुड्स यूज़ करते हो तो कौन कौन से रबर गुड्स है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है लिस्ट, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको इमेज के जरिए आज बताऊंगा ये कौन से रबर गुड्स आप हॉस्पिटल में यूज़ करते हो। ध्यान रखना है इन सब का, जो आप हॉस्पिटल में रबर गुड्स यूज़ करते हो इनका ध्यान रखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर आप इनको देख रेख नहीं करते हो, इनको जिस तरीके से रखा जाता है जैसे नहीं रखोगे तो ये कुछ ज़्यादा नहीं चल पाते। इनकी जो उम्र वगैरह है, जैसे कोई 10 दिन चलना चाहिए, कोई 15 दिन चलना चाहिए, कोई 1 महीना चलना चाहिए, तो फिर कम चलते हैं, उससे कम चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारे। पहला जो आपका रबर गुड्स है, ये सब मटेरियल होता है, ये रबड़ और कपड़े से मिक्स करके बने होते हैं। इनमें रबड़ जरूर होता है। तो रबड़ जैसा होता है, केमिकल के टच में नहीं आना चाहिए, धूप में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या, जब ऐसे चीज़ों में होगी तो ये ख़राब हो जाती है। पानी के ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं। उनको रबड़ बांध के नहीं रखना चाहिए ताकि ये सड़ के फट ना जाए इस तरह से। तो कौन कौन से होते हैं जिनकी इनकी देखभाल के साथ उनको रखना चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं मैकिंटोश के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यह है मैकिंटोश। इसमें से एक पार्ट जो आगे पीछे होता है, इसमें से एक पार्ट रबड़ का होता है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ होता है जो कपड़े का या थोड़ा सा ऊन टाइप बना रहता है। तो इसको क्या खासकर बेड या लेबर रूम, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ताकि कोई भी सर्जरी करते हैं तो बेड के ऊपर, तो बेड पूरा जैसे ब्लड स्पिलेज हो जाना, कोई पस फॉर्मेशन बाहर निकलना, कोई भी ऐसा लिक्विड जो बेड को खराब कर सकता है उसको ये रोक देता है अपने ऊपर ही। क्योंकि इसके नीचे रबड़ की सीट साथ में स्टिक होती है, चिपकी हुई होती है, जो कि ब्लड या उसको सोखने नहीं देती और नीचे तक नहीं जाने देती। तो ये खासकर हॉस्पिटल में काम आता है। पर इसको थोड़ी सी देख रेख के साथ, इसको मोड़ के नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा केयर करके रखना होता है ताकि ये काफ़ी टाइम तक अच्छे से चल पाए और अपना काम जो करता है वो अच्छे से कर पाए। तो इसको बोलते हैं मैकिंटोश। एक तरफ ये रबड़ का बना होता है और दूसरी तरफ ये कपड़े का बना होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मैकिंटोश। ये इस तरह से आपको बेड पे लगा है, जैसे आपको दिख रहा है, ये इस तरह से नीचे की तरफ रबड़ शीट टाइप की होते हैं। तो ये क्या होता है, आप लगता तो जैसे अपन को शीट है कपड़े की, पर नीचे रबड़ होने के कारण कोई भी ब्लड स्पिलेज वगैरह होता है वो नीचे तक नहीं पहुंचता है। और ये होता है एयर क्वेश्चन, जिसको अपन हवाई तकिया हिंदी में बोलते हैं, एयर क्वेश्चन बोलते हैं। इसके अंदर आप एयर निकाल के इसको वापस फ्लैट कर सकते हो। ये खासकर आप सोचोगे किस काम आता है। ये जो पाइल्स के पेशेंट है, बीच में आपको छेद दिख रहे हैं, उनके नीचे बट पे प्रेशर ना हो, या फिर कोई जैसे घाव वगैरह हो जाता है तो कई बार उसको प्रेशर ना हो, इसलिए यूज़ करते हैं। इसका एयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये हवाई तकिया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये सब रबर का मटेरियल का बना हुआ है, इसको आप जब यूज़ करेंगे ठीक, नहीं तो फिर आपको उसको हवा निकाल के इसको सीधा ही रखना है, मोड़ के नहीं रखना। मोड़ के रखोगे तो इसके बीच में कट बन जाएंगे और ये फिर वैसा काम करता है, हवा वगैरह जिसमें ठहरती है वो नहीं ठहर पाएगी। इसको बोलते हैं एयर क्वेश्चन। ये इस तरीके से भी आता है जो कि आप घर पे भी यूज़ करते हो, और कई बार जब आप ट्रैवल वगैरह करते हो तब आप देखते हो इस तरह से तरीके से। और ये हॉट वाटर बॉटल, ये हॉट वाटर बॉटल होती है जो कि इसमें गर्म पानी डाल के आप कहीं भी शेक वगैरह करना हो, जो बुजुर्ग लोगों में खासकर करते हैं, तो इस तरह से होती है कई बार घाव वगैरह में। तो ये हॉट वाटर बॉटल होती है, इसमें पानी भर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए। अगर नहीं रखोगे तो फिर केयर नहीं करोगे तो ये भी खराब हो जाती है। तो ये भी रबर गुड्स के अंदर, तो इसका रबड़ होता है, इसको कभी गर्म, ज़्यादा गर्म में अंदर नहीं डालना चाहिए या इसको धूप में नहीं रखना चाहिए। ऐसी इन चीज़ों का ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये भी आते हैं रबर गुड्स में जो हॉस्पिटल में अपन काम में लेते हैं। और ये भी सेम उसी तरह के अलग अलग क्वालिटी की है। इस तरह इसमें भी ध्यान रखें, जब आप खरीदने हॉस्पिटल में खरीदने जाओ, घर पे भी खरीदने जाओ, तो उनकी हमेशा खरीदते हो क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी चलेगी और कितनी केयर वो सह पाएगी। और नेक्स्ट है ये आइस कैप। तो आइस कैप बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से होता है, ऊपर से कवरिंग होता है, नीचे से होता है। ये उसको ऊपर देखेंगे तो इस तरह से, इसके अंदर आप छोटे छोटे आइस क्यूब के पैकेट डाल दो और सेक करने के ऊपर से आप कैप वापस लगा दो। तो ये भी रबर का बना होता है, तो इसको अपन बोलते हैं आइस कैप। तो इसके अंदर आप सेक करके बर्फ़ डाल के आइस, वो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसको भी थोड़ा सा केयर से रखना होता है, ना कि मोड़ मोड़ा के ऐसे रबड़ बांध के रखना होता है। और नेक्स्ट है रबर ट्यूबिंग। ये एक बहुत सारे रबर ट्यूबिंग है, जैसे एनेस्थीसिया ट्यूबिंग है, वेंटिलेटर ट्यूबिंग है, और ये सर्जिकल ट्यूबिंग है। ये बहुत सारी ट्यूबिंग है जो अपन को हॉस्पिटल में काम आती है। तो इनको भी तरीके से रखना होता है ताकि ये एक बार यूज़ करने के बाद में कई बार वापस से यूज़ आ पाए, या फिर ढंग से यूज़, जब भी इसको यूज़ करें तरीके से यूज़ करें, इसलिए इनको भी ढंग से होता है। ये भी रबर गुड्स में आती है जो कि हॉस्पिटल के हैं। नेक्स्ट है ग्लव्स। ये भी रबर गुड्स में आते हैं जो हॉस्पिटल में केयर में, ये इस तरह से, ये जो होते हैं जब आप कोई सर्जरी वगैरह या फिर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तब पहनते हैं। और इस तरीके भी होते हैं। और एक होता है जो वन टाइम पहनते हैं, इस तरह के होंगे। ये होते हैं कई बार जिसको आप वॉशेबल होते हैं, जो वापस एक बार उसको वॉश करके भी पहन सकते हो। और एक होता है जब साफ सफाई करते हो तो इस टाइप के होते हैं, जब आप वो हाउस कीपिंग वर्कर्स वगैरह पहनते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो इस तरह से भी होते हैं। कई बार इन पर छिद्रे दाने भी होते हैं, जब कोई बर्तन या कोई इंस्ट्रूमेंट भी साफ करते हैं तो आप इस तरीके इनको पहन सकते हैं। ये होते हैं ग्लव्स। और लास्ट में ये होता है एयर मैट्रेस, जिसको अपन एयर बेड्स और रबर बेड्स बोलते हैं।
तो ये भी कपड़े और रबड़ के मिक्स बना होता है। तो इसको भरने के लिए जो पास में आपको मशीन दिख रही है, इससे मशीन से भरना पड़ता है, क्योंकि ये मुंह से नहीं भर पाता, बहुत ज़्यादा एयर डालनी पड़ती है। तो इसको एयर मैट्रेस है। जिनको बेड सोर के पेशेंट होते हैं, जो ज़्यादातर तक बेड पर रहते हैं, सोते हैं, तो उनके क्या पीछे घाव हो जाते हैं बेड सोर वाले, तो उनको थोड़ा दूर करने के लिए तो इस तरह के बेड होते हैं जो हवा वाले होते हैं। तो उनको पोजीशन में जैसे वो चेंज करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, और जैसे कि बेड का सरफेस बहुत हार्ड होता है तो वो लगने पे क्या घाव बन जाते हैं, तो उससे दूर करने के लिए ऐसा एयर मैट्रेस, बैठने के लिए इस तरीके से मैट्रेस या जो रबर मैट्रेस होता है इनको यूज़ करते हैं। तो ये थे सारे रबर केयर गुड्स, जैसे आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा, सारी इमेजेस आपने देख ली होगी। तो ये सब कुछ जो हॉस्पिटल में ज़्यादा आपको दिखेंगे, मिलेंगे रबर केयर, टोटल आपको देखिए सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।